Hi everybody. After a long time, I am shooting this video just for sharing my real life experience. आज बहुत दिन के बाद अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक वीडियो को शूट कर रहे हैं, जो शायद आप सभी लोगों को पता होगा। एक्चुअली अभी हम रेलवे स्टेशन पर हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। मैं लगभग 1.5 घंटे से ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो ट्रेन लगभग 3 घंटे से लेट है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज के लिए इतना फंड एलोकेट करती है, इतना फंड इन्वेस्ट करती है, उसके बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। एनीवे, जिस प्रकार हम सभी पैसेंजर लोग अपने ट्रेन को बुक करने के लिए, टिकट्स को बुक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करते हैं, चाहे वो तत्काल की फ़ी हो या फिर सुपर फास्ट के चार्जेस हो या फिर कोई अलग चार्ज क्यों ना हो, या फिर अगर हम लोग ट्रेन पे गलती से चढ़ जाते हैं किसी भी रिजर्वेशन बोगी में, तो उन सब के लिए हमें पेनल्टी भरना पड़ता है। लेकिन क्या रेलवेज जब कोई अपना गलती करता है तो क्या वो कभी अपना पेनल्टी भरा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। रेलवे ने आज तक ऐसा कोई भी पेनल्टी फ़ी नहीं भरा है, ना ही पब्लिक को और ना ही गवर्नमेंट को। एक बात सोच कर देखिए कि हम सभी लोग कभी ना कभी ट्रेन में लेट होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेले होंगे। मान लीजिए किसी को किसी स्टेशन पर किसी ज़रूरी काम से जाना हो और उसका टाइमिंग फिक्स हो, तो उस कंडीशन में इंडियन रेलवेज क्या करेगी? या फिर मान लीजिए किसी भी इंसान को रेलवे के ऊपर काफ़ी अधिक ट्रस्ट रहा और वो किसी एग्ज़ाम सेंटर पर जाने की जल्दी में रहा, तो वो इंसान क्या करेगा? सपोज आज मेरा एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम में था 10 बजे से, और मैंने सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ी और उसकी टाइमिंग थी 8 बजे मुझे पहुंचाने की। लेकिन हम इस तरह के लेकिन इस कंडीशन में क्या हमें वो ट्रेन पकड़ना चाहिए, वो भी खास कर तब जब वो इंडियन रेलवेज हो? क्योंकि किसी भी इंडियंस को इंडियन रेलवे के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि वो ट्रेन उसे उसके डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाएगी। और ये इंडियन रेलवेज के लिए दुर्भाग्य की बस है। ये इंडियन रेलवेज के लिए नहीं, बल्कि हम पूरे इंडियंस के लिए और पूरा इंडियन सिस्टम के लिए दुर्भाग्य की बस है। हम कितना ही एफर्ट क्यों ना लगा लें, फिर भी ये सिस्टम शायद मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि कुछ सालों तक बदलने वाली है। क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कई सारी ट्रेनें लेट ना हुई हो। और आज ही मैं जिस रूट में जा रहा हूँ और उसी रूट में अगर कई सारी ट्रेनें चेक करूँ, तो लगभग सारी ट्रेनें कुछ आधे घंटे लेट है, कुछ 1 घंटे, कुछ 3 घंटे, कुछ 4 घंटे, कुछ 5 घंटे, कुछ 6 घंटे तक गाड़ियाँ लेट चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन रेलवेज की सिस्टम का फेलियर है। और इन सब कंडीशन के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें आए और एक स्पेसिफिक टाइम पर रन करें, ये बहुत दूर की बात है। मैं इस टाइम पर अभी क्यूल जंक्शन पर हूँ। ये क्यूल जंक्शन काफ़ी फेमस जंक्शन है और यहाँ काफ़ी सारे स्टेशन के लिए ट्रेन बदली जाती है। इतनी बड़ी स्टेशन होने के बाद भी इस स्टेशन का क्लीननेस, मतलब साफ सफाई, अभी भी काफ़ी बेकार पड़ा हुआ है। पब्लिक के लिए हाइजीन का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ तक कि इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वॉशरूम तक नहीं है। मान लीजिए किसी को अगर इमरजेंसी में किसी को अभी वॉशरूम लग जाए तो वो क्या करेगा? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है प्लेटफॉर्म के अलावा या रेलवे लाइन के अलावा, क्योंकि उसके पास यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक भी वॉशरूम प्रेजेंट नहीं है। और तो क्या इसे हम सिस्टम की फेलियर माने या कुछ और समझें? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ। मेरे पास एक भी शब्द नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। अगर इस स्टेशन की साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई के बारे में या हाइजीन के बारे में बात करना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हाइजीन और साफ़ सफाई के नामो निशान नहीं है। क्योंकि कहीं प्लास्टिक पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल्स गिरा हुआ है, और इस बारे में कोई कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी स्टेशन की साफ सफाई की जिम्मेवारी केवल गवर्नमेंट की नहीं है, आम आदमी की भी है, हमारी भी है। हमें इतना समझना चाहिए कि हमें इतना समझना चाहिए कि जिस जगह पर हम बैठ के कुछ खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस जगह की ध्यान रखना, उस जगह की साफ सफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। और इतना ही नहीं, स्टेशन के ऊपर डस्टबिन बने पड़े हैं, फिर भी यहाँ के लोग इतने भी अवेयर नहीं हैं कि वो खुद खाने के बाद उस प्लास्टिक पोंछ को उस डस्टबिन में जाके फेंके। वो जहाँ खा रहे हैं वहीं पे फेंक रहे हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी होती है। एक्चुअली जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात होती है ना, तो शायद हमारे यहाँ के लोग इतने सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट आके उसे साफ करेगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब कोई एक आम आदमी नहीं होता है। गवर्नमेंट का मतलब पूरा सिस्टम है, पूरा पब्लिक है, पूरा देश है। और पूरे देश की साफ सफाई की जिम्मेवारी
हम पब्लिक के ऊपर ही है। एक्चुअली जब भी गवर्नमेंट की बात आती है तो लोगों को लगता है गवर्नमेंट का मतलब कोई जो मुख्यमंत्री है या सीएम है वो है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरा देश, पूरा सिस्टम, पूरा आम आदमी और पूरा समाज जो इस पूरे गवर्नमेंट का पार्ट है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जहाँ भी रहें उसे पूरी तरह से ध्यान रखें और उसे अपना समझ करके साफ सफाई रखें। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश के लोग और हमारे राज्य के लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रॉपर्टी आपको लगती है कि वो गवर्नमेंट की है या फिर आपकी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। गवर्नमेंट का मतलब कोई एक सरकार नहीं होता है या कोई एक आदमी का सरकार नहीं होता है, वो पूरा पब्लिक की सरकार होती है। और जब तक आप गवर्नमेंट को अपना नहीं समझेंगे, अपनी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अपना नहीं समझेंगे, तब तक उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का ध्यान आपके अलावा कोई नहीं रख सकता है। कि गवर्नमेंट आपके जगह पे आके वहाँ की साफ सफाई नहीं करेगी, वहाँ का ध्यान नहीं रखेगी। इसीलिए एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। हमारे देश के सिस्टम में भले ही कई सारी कमियां हो, हमारे देश में अभी ये बहुत सारी बदलाव की जरूरत है, फिर भी हमारा देश आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि हमारे देश में कई सारी प्रॉब्लम्स का होने के पीछे मुख्य कारण है हमारे देश की पब्लिक का सवाल ना पूछना। मतलब अगर हम कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ कर रही होती है या फिर कोई कुछ बोल रहा होता है तो बस केवल उनकी बातों को सुन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा सवाल ना पूछना, उन्हें लगता है कि वो उनकी बातें सही है। जब कभी भी आप किसी नेता की बात सुन रहे हो या फिर किसी भी अधिकारी की बात सुन रहे हो तो प्लीज केवल उनसे सुनिए ही नहीं, बल्कि आप उनसे सवाल भी पूछिए, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, क्योंकि आपका सवाल पूछना ही आपका अधिकार है। क्योंकि जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं, आप अपने अधिकार को जानेंगे नहीं। मैं अभी इस टाइम पर एक रेलवे स्टेशन पर हूँ, जंक्शन पर हूँ, जो हमारे इलाके का लगभग बहुत बड़ा जंक्शन है। फिर भी इस जंक्शन का इतना बुरा हाल है कि क्या ही बताया जाए। यहाँ की साफ सफाई वगैरह या फिर रेलवे का टाइमिंग वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है। एनीवे, कुछ भी हो, हमें इसी देश में रहना है और हमें इसी इंडियन रेलवे के साथ ट्रेवल करना है। सो प्लीज मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो कुछ इंडियन रेलवे के टाइमिंग को ठीक करें और लोगों को प्रॉब्लम से बचाएं। क्योंकि जब कोई एक ट्रेन लेट होती है तो केवल एक ट्रेन ही लेट नहीं होती है, उसके साथ सफर कर रहे हजारों लोग जो अपने समय को खोते हैं, और समय से बड़ा मूल्यवान अभी तक कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब कभी भी गवर्नमेंट का कोई ट्रेन हो या सिस्टम धीमा आती है तो केवल सिस्टम में धीमा नहीं होता है, जबकि पूरा पब्लिक और उसके साथ जुड़े हुए कई सारे लोगों का भी काम धीमा पड़ जाता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, ताकि गवर्नमेंट इस बात को समझ सके कि इंडियन रेलवेज को लेट होने के बाद कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। शायद गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठ करके रूल्स और नियम तो बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तरह ना देखें, बल्कि उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करें। जिस प्रकार आप अपने घर को साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार आप जब रेलवे स्टेशन पर हो या फिर कहीं भी पब्लिक प्रॉपर्टी में बैठे हुए या फिर इंतजार कर रहे हो, उसको उसी प्रकार से साफ सुथरा रखें जिस प्रकार आप अपने घर का साफ सुथरा रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।